कहानी की शुरुआत होती है एक बिली नामक विजिल से, जो अपने लायन दोस्त सोक्रेटिस के साथ जंगल में हंसी खुशी रहता था। बिली को एक हाइना पक्ष मिलता है जिसे वह एक लकड़ी के टुकड़े से गोल्फ की तरह खेलता है। तभी उसकी वाइफ बोनी वहां आ जाती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसे पानी लेने जाना था, लेकिन वह भूल जाता है। तभी जंगल की रानी वहां आती है, जो कहती है कि अब हमारी नदियों में पानी नहीं आया है। हर साल तो इस समय पानी आ जाता था, लेकिन अभी नहीं आया था। सीन यहाँ चेंज होता है। एक चिकन, जो कि चार्ल्स नाम है उसका, वहाँ पकने ही जा रहा है उसके शेफ द्वारा। तभी वहाँ कुछ करके अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वहाँ अपनी शिप से कूदता है, एक छोटी नाव में जाता है, जहाँ उसे कुछ और जानवरों से मुलाकात होती है, जो कि अपने आप को बचाते हुए कहीं और जाने की सोच रहे हैं। तभी चार्ल्स को वहाँ बैठे दो बूढ़े टर्टल बताते हैं कि उन्होंने माइग्रेंट बर्ड्स के द्वारा सुना है कि सेवेना नामक जगह है जहाँ इंसान नहीं रहते हैं। तभी चार्ल्स कहता है कि वो उन्हें सेवेना तक ले जाने में मदद करेगा। सेवेना की रानी सभी को बताती है कि जंगल में खाने का और पानी का स्टॉक खत्म हो गया है। सभी छोटे छोटे तालाब सूखने लग गए हैं और खाने का स्टॉक भी लगभग खत्म हो चुका है। इतने में चार्ल्स और उसकी टीम भी वहाँ सेवेना की खोज में वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर बिली अपने परिवार के लिए पानी की तलाश में आगे बढ़ जाता है, पानी लेने जाता है। तभी कुछ दूरी पर बफेलो और राइनो का ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं कि पहले का पानी कौन पिएगा। बिल्ली इन्हें नज़रअंदाज करते हुए पानी भरने निकल जाता है। वहीं ये दोनों उसे देखते रहते हैं। उधर बिली का बेटा जूनियर अपने फ्रेंड्स को बताता है अपने पापा की बहादुरी के किस्से। वहाँ वहाँ लोग देखते हैं कि एक बफेलो का झुंड बिल्ली की तरफ दौड़ रहा है। वह बहुत खुश होता है यह देखते हुए कि उसके पापा खतरों से खेलते हुए उसके लिए पानी ला रहे हैं, लेकिन बफेलो की वजह से पानी गिर जाता है। यहाँ देख जूनियर बहुत दुखी हो जाता है। तभी बिल्ली उसे मनाने की कोशिश करता है और उसके पास पानी ले जाता है, तो वहीं जूनियर कह देता है कि आप मेरे डैड नहीं हो सकते, दूर हो जाओ यहाँ से। तभी बोनी वहाँ जाती है और जूनियर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जूनियर नहीं मानता है। उधर बिली अपने दोस्त सुक्रेटिस के पास जाता है और उससे पूछता है पानी कहाँ मिलेगा। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी सुक्रेटिस कहता है कि वहाँ नहीं जा सकता। वह सेवेना में बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। बिली अकेला ही जाने का फैसला लेता है, लेकिन तभी सुक्रेटिस कहता है कि नदी से सीधे जाओगे तो वैली ऑफ डेथ मिलेगी। बिली पूछता है यहाँ का डरावनी जगह कौन सी है। तभी सुक्रेटिस कहता है कि पता नहीं, बहुत समय पहले मैं वहाँ गया था। वहाँ एक ऐसा जानवर है जो कि वहाँ जो भी जाता है उसे खा जाता है। ये बात सुनकर बिली को डर लगने लगा। सुक्रेटिस देखता है कि बिली नहीं है, वहाँ अकेला ही चला दिया। बिली जैसे ही डेथ ऑफ वैली के पास पहुँचता है, दो वल्चर्स वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ जो भी गया है वहाँ मर गया है। लेकिन बिली वहाँ जाता है और वहाँ एक डरावनी आवाज़ सुनता है। ले जैसे ही वहाँ मुड़कर देखता है, वहाँ खुश हो जाता है। वहाँ सुक्रेटिस को उसने पास देखता है और बहुत खुश हो जाता है। दोनों जल्दी जल्दी से वैली को पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ वैली को पार करता है उसे एक काला तेंदुआ दिखाई देता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक वहाँ पीछे हट जाता है। तभी वहाँ पीछे देखता है तो उसे एक पोलर बियर दिखाई देता है, जिससे डरकर पैंथर भाग जाता है। वहीं उसकी मुलाकात चार्ल्स और उसकी टीम से होती है। यहाँ सब आपस में मिलजुल कर रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। सुक्रेटिस बिली को बताता है कि बहुत दिन पहले वो और उसका भाई यहाँ आए थे, लेकिन उसके भाई की मौत एक अजीब से क्रिएचर के द्वारा कर दी गई थी, जिसे शायद इंसान कहते हैं। सुबह सुबह चार्ल्स सबको जगा देता है। तभी पोलर बियर कहता है कि वहाँ आगे चल नहीं सकता, उसे आराम करना है। तभी चार्ल्स अपने टोबी और इस्माइली दो दोस्त को इन दोनों के साथ पानी की खोज के लिए भेजता है। वहाँ टर्टल के साथ वहीं रुकता है। ये चारों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं एक बड़ा सा डैम है जो नदी का पानी रोके हुए है। ये चारों उसे देखते हैं और उसके अंदर पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ ऊपर जाते हैं तो उन्हें एक डैम दिखाया जाता है जिस पर एक बोट चल रही होती है। वहीं पास में एक होटल पैराडाइज बनी होती है जिस पर क्लाइमेट चेंज के लिए सभी डेलीगेट्स की मीटिंग रखी जाती है।
टोडो, जो कि ओनर का पालतू मंकी है, वहाँ इसका उद्घाटन करता है। वहीं सुक्रेटिस और चारों होटल में पहुँच जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे ही सुक्रेटिस कॉन्फ्रेंस रूम में आता है, सभी डर जाते हैं। मैनेजर ओनर को फ़ोन लगाता है, ओनर अपने हंटर को वहाँ भेज देता है। जैसे ही हंटर आता है, वहाँ बिली पर फायर करता है। बिली बचते हुए पूल में कूद जाता है। तभी हंटर वहाँ का पानी बाहर निकाल लेता है। बिली पानी के साथ वहाँ पर डैम में चले जाता है, तो वहीं टोडो उसे वहाँ से बचा ले जाता है। सभी को टोडो एक रूम में बंद कर देता है। कुछ देर बाद सभी रूम को अस्त व्यस्त कर देते हैं। टोडो उन सबको बताता है कि यहाँ से आप ऐसे सुरक्षित नहीं रह सकते, आपको शांति से काम लेना होगा। लेकिन तभी बिली कहता है कि हम कैसे शांत रहे, हमारा परिवार वहाँ बिना पानी के कैसे जी रहा होगा। टोडो कहता है कि इसके लिए आपको डैम के फ्लड गेट को खोलना होता है और वहाँ उन्हें मेंटेनेंस रूम में ले जाता है। बिली फ्लड गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर के द्वारा सुक्रेटिस को बेहोश कर दिया जाता है। वहीं बिली से फ्लड गेट का ऑन बटन दब जाता है, वहाँ पानी के साथ बाहर निकल जाता है। इसी तरह टोबी और स्माइली भी उस गेट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी हंटर फ्लड गेट को बंद कर देता है और गाड़ी से इन तीनों का पीछा करता है। वहाँ भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी चार्ल्स दोनों टर्टल की मदद से जीप को पलट देता है और वहाँ चले जाते हैं। वो लोग सुक्रेटिस को किसी जू को बेचने जा रहे थे। इधर चार्ल्स सभी को कहता है कि हमें बाकी जानवरों को भी साथ लेकर डैम पर हमला करना चाहिए, उसे तोड़ देना चाहिए। वहाँ सभी जंगल में सेवेना में जाते हैं और सभी जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें ये बात बताते हैं और कहते हैं कि इसके हमारा पानी उन लोगों ने वहाँ रोक रखा है एक बड़े डैम में, हमें सभी को वहाँ कर चलना है और उस डैम से पानी निकालना है। सभी जानवर डैम की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उनके साथ राइनो और बफेलो का ग्रुप नहीं आता है, वो मना कर देते हैं। वहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ हंटर फाइटर प्लेन से आता है और वहाँ मिसाइल गिराने की सोचता है, लेकिन तभी टोडो बंदर वहाँ आ जाता है। वहाँ लड़ने लगते हैं, तभी गलती से मिसाइल ऑन हो जाती है और वहाँ डैम में जाकर अंदर चली जाती है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता है। टोडो प्लेन को लैंड कराता है। वहीं ओनर का बेटा माया सुक्रेटिस को बाहर निकाल देता है। तभी चार्ल्स सभी को कहता है कि इस पर हमला करो। जैसे ही वहाँ सभी इस पर हमला करने जाते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूर से बफेलो और राइनो का ग्रुप आता है, वहाँ उस पर हमला करता है। डैम थोड़ा सा टूटने लगता है और जैसे जैसे हमला बढ़ता जाता है, डैम में फ़र्क पड़ता जाता है। लेकिन तभी बिली को राइनो पॉक दिखा, वहाँ जैसे ही उसने हॉकी से मारा, वहाँ जाकर मिसाइल में लग जाता है। मिसाइल ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही मिसाइल ब्लास्ट होता है, पानी के फुर्रे सभी के ऊपर आ जाते हैं और डैम टूट जाता है। वहाँ सभी और सुक्रेटिस के साथ पानी में बहकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ सभी जंगल में पहुँच जाते हैं और अपनी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ओनर और उसका बेटा माया यहाँ देखकर खुश रहते हैं। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।